नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जी हाँ, अब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा इस्तीफा। लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ, राजद ने एक ऐसा फार्मूला सुझाया है जिससे नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, राजद ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देना होगा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। जी हाँ, राजद ने कौन सा फार्मूला सुझाया है आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। वहीं इन सब के बीच ही बिहार में होने वाले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री की बात को काट दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही है। नीतीश कुमार ने क्या कहा है आपको उनका बयान भी बताएंगे। वहीं आपको दे दें, जेडीयू ने तेजस्वी यादव को सीधे सीधे बोला कि आप वादे के पक्के हो और आपके पिता लालू यादव भी वादे के पक्के हैं। किसको लेकर जेडीयू ने ये बात बोली है आपको उनके बयान के बारे में भी बताएंगे। आपको दे दें, कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर आरजेडी खपा खपा दिख रही है। अब आरजेडी प्रवक्ता ने सीधे सीधे बोल दिया कि कौन है कन्हैया कुमार, हम कन्हैया कुमार को नहीं पहचानते। तो कांग्रेस ने आरजेडी प्रवक्ता को ऐसा जवाब दिया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरें आपके अपने इस चैनल पर जैसे आए आप उस खबर से तुरंत अपडेट हो सकें। जी आपको बता दें, अब नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के बयान को झुठला दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए ही। जहां बिहार सरकार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से हो रही है। अब नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हमारी पार्टी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती रहेगी। उन्होंने मंत्री विजेंद्र यादव के बयान को खारिज करते हुए साफ साफ कह दिया कि हम लोग विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहेंगे। देना न देना केंद्र सरकार का काम है। मुख्यमंत्री का कहना था कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, इसलिए इसकी मांग हमेशा की जाती रहेगी। बता दें कि कुछ दिन पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि अब बिहार स्पेशल स्टेट्स की मांग नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य बनाने की दर्जा की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, रिपोर्ट भी पेश की गई, लेकिन दर्जा अब तक नहीं मिला। इसलिए हम लोग अब मांग नहीं करेंगे। इसकी जगह पर स्पेशल पैकेज की मांग की जाएगी। हर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री के बयान को खारिज कर दिया है और कहा है कि हम लोग लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहेंगे। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार इस मांग को मानती है या नहीं। बहरहाल अब आरजेडी ने एक बार फिर दावा कर दिया है। आरजेडी ने अब ऐसा फार्मूला बता दिया है कि अब तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन सकते हैं और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां आरजेडी ने बिहार में हो रहे उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीतने का दावा ठोक दिया है। बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट शामिल है। इसके लिए मंगलवार को चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। आज कुछ ही घंटों बाद इन दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इन दोनों सीटों पर वोटिंग से पहले ही बिहार में सियासी बयानबाजी भी सामने आई है। जहां एक तरफ इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने जीत का दावा किया है और कहा है कि इन चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा करते हुए कहा कि इसके बाद बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और अब तो जेडीयू भी सरेंडर कर चुका है। जहां राजद प्रवक्ता ने दावा किया कि राजद की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है, पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि दोनों सीटें महागठबंधन के पास है, इसके लिए हम चाहते हैं कि राजद के उम्मीदवार मैदान में उतरे। तिवारी ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बनाने में हम सफल होंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। विशेष राज्य के दर्जे पर राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब तो जेडीयू भी सरेंडर कर चुका है। उन्होंने कहा कि
अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सीटों पर यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव जीत जाती है तो बिहार में हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें वर्तमान में बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में महागठबंधन के पास केवल 110 सीटों की संख्या है, जबकि एनडीए के पास 125 सीटों की संख्या है और 8 सीटें जिनमें 5 ओवैसी के पार्टी के पास है और 3 सीटें अदर के पास है और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। एनडीए के पास 125 सीटों की संख्या है, बहुमत से 3 सीटें ज्यादा हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी को यानी महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए 12 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। मान लिया जाए ओवैसी और अदर के पास जो 7 सीटें हैं वो महागठबंधन के पास जाती हैं तो 117 की संख्या होती है और वहीं अगर उपचुनाव वाली दोनों सीटें आरजेडी जीत लेती है तो 119 की संख्या होती है। फिर भी महागठबंधन के पास 3 सीटें कम रहेंगी, जिससे मृत्युंजय तिवारी के दावे फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें बिहार में नीतीश की पार्टी एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। अब आरजेडी ने मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर घेर लिया है। जी हाँ, बिहार में अभी जाति जनगणना की शोर कम भी नहीं हुई थी कि अब फिर एक बार विशेष दर्जे की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जे पर सरेंडर कर दिया है, उससे वह एक्सपोज हो गई है। विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू सिर्फ राजनीति कर रही थी, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। ये बिहार की 12-13 करोड़ जनता के साथ धोखा है। किस काम का डबल इंजन सरकार। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नितिन नवीन कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने और देने वाले राज्य बने बिहार। 16 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाई, उधार के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता है। भाजपा को बताना चाहिए कि बिहार ना देने वाला राज्य बन पाया है और ना लेने वाला राज्य बन पाया है। बाढ़ में क्या मिला, प्रधानमंत्री मोदी के पैकेज का क्या हुआ। हालांकि वहीं अब जेडीयू ने तेजस्वी यादव से कहा कि आप वादे के पक्के हो और आपके पिता लालू यादव भी। हालांकि उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है। जहां विशेष राज्य के दर्जे के मसले पर सियासत तेज होती जा रही है। इसी मुद्दे पर बढ़त बनाने की कोशिश लगातार हर पार्टी के द्वारा की जा रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा याद दिलाते हुए कहा कि वे जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम नीति सिद्धांत सरोकार विचार और वादों पर अडिग रहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद जेडीयू ने उनको पुरजोर जवाब दिया। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने लालू यादव के एक बयान को याद दिलाते हुए राजद पर तंज कसा। वहीं जेडीयू के डॉक्टर अजय आलोक ने कहा कि मौका मिला तो आप देश बेच दोगे। निखिल मंडल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाँ भाई, आप लोग जो कहते हैं वही करते हैं। जैसे आपके पिताजी ने कहा था मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, क्या हुआ? झारखंड बना भी और उसी झारखंड में आपके पिताजी का ज्यादा वक्त बीत भी रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने वहीं दूसरी तरफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया है। बोला कि राज्य में लोकसभा की 40 में से 39 सीटें जीती तो प्रधानमंत्री खुद बिहार आकर विशेष दर्जे की घोषणा करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए इसके साथ खास तौर पर वैसी बातें जोड़ी जिसके जरिए उन्होंने बिना नाम लिए जेडीयू पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें एक दिन पहले ही सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर अब आरजेडी प्रवक्ता ने सीधे तौर पर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। कहा कि कन्हैया कुमार को हम पहचानते नहीं हैं, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें जवाब दिया है। जहां आरजेडी के प्रवक्ता और मनेर के विधायक भाई बीरेंद्र ने कहा कि कन्हैया कुमार कौन है, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूं। दरअसल कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो आरजेडी नेता ने कहा कि किसी कन्हैया कुमार को वो नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता है कि कन्हैया कुमार कौन है, कहाँ है और आगे कहाँ जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस के अंदर ही स्वर मुखर होने लगे हैं। कन्हैया के कांग्रेसी होने पर
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस में आज कुछ कम्युनिस्ट नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती है उतनी समान लगती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी मजे लिए थे और कहा था कि आज कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग का विलय हो रहा है। हालांकि आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र के कन्हैया कुमार को नहीं पहचानने की बात कहने के बाद कांग्रेस ने उस पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस एमएलसी और प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि भाई बीरेंद्र यदि कन्हैया को नहीं पहचानते हैं तो उन्हें चाय पर बुलाकर पहचान कराएंगे। कन्हैया के आने से कांग्रेस के साथ महागठबंधन के दल को भी फायदा होगा। मिश्रा ने कहा कि कई ऐसे राजद नेता हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता, पार्टी के बड़े लीडर को ही जानते हैं। ऐसे में भाई बीरेंद्र यदि कन्हैया को नहीं जानते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। भाई को चाय पर बुलाकर कन्हैया से पहचान करवा देंगे। हालांकि माना जा रहा है कि यह जग जाहिर भी है कि महागठबंधन कन्हैया कुमार को हाथों हाथ नहीं लेगी। महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी यानी तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि वो उनकी बराबरी करे। यही वजह थी कि तेज तर्रार और मोदी विरोधी बड़ा चेहरा होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से कन्हैया कुमार को महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। इसके साथ ही आरजेडी ये भी चाहेगी कि पार्टी में पावर का एक ही केंद्र बना रहे। भले ही कांग्रेस महागठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता का कद इतना बड़ा ना हो कि वो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। शायद इसको लेकर ही आरजेडी प्रवक्ता ने कन्हैया कुमार को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया।